नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर हाजिर हूं एक मुकदमा इस बार बिहार। हाँ, वही बिहार जहां यूं तो शराब की गंगा खुले बहती है, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी के माध्यम से आपको रिटेल शॉप्स में, दुकानों में, दूसरे राज्यों की तरह रेस्टोरेंट में, बार में नहीं मिलता। होम डिलीवरी में सब कुछ सेफ तरीके से, कानूनी तरीके से उपलब्ध है। यह अलग बात है कि इससे बिहार को 35 से 40 हजार रुपए करोड़ के एक्साइज का नुकसान होता है, जिससे बिहार में वेलफेयर स्कीम्स चलाए जा सकते थे, बाढ़ पे नियंत्रण किया जा सकता था, उद्योग धंधे लग सकते थे, लोगों को रोजगार मिल सकता था, अस्पताल और सड़कों का निर्माण हो सकता था। चलिए, राज्य की तरक्की नहीं हो रही है, राज्य की जनता की तरक्की नहीं हो रही, लेकिन हाँ, पुलिस अधिकारी, नेता और एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग और कुछ अपराधी माला माल जरूर हो रहे। यह मैं नहीं कह रहा, यह टिप्पणी आई है पटना उच्च न्यायालय से। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय पे, लीकर बैन इन बिहार, लॉ और लूट। लीकर बैन इन बिहार, कानून या लूट। हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के इस गंगा को पूरी तरह से नंगा करके रख दिया है। तो आइए हम लिए चलते हैं आपको उसी बिहार के बहती हुई शराब की गंगा में और देखते हैं क्या कह रहा है पटना हाई कोर्ट। जी हां, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बिहार का लिकर बैन एक नई लूट का जरिया या कानून व्यवस्था के सुधारने की कोशिश है, यह सवाल पूछा अभी अभी पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट ने अपने ताजा तरीन फैसले में इस कानून के पीछे छुपे हुए भ्रष्टाचार के गंगा को एकदम नंगा कर दिया है। और आज हम बात करेंगे बिहार प्रोहिबिशन लॉ की असली कहानी पे, बिहार शराबबंदी की इसी असली कहानी पे, जिसमें करप्शन की पराकाष्ठा ही समाप्त करके रख दी है। गरीब, जिस कानून के तहत मजा लूटने वाले शराब पीकर मजा लूट रहे हैं, माल कमाने वाले माल कमा रहे हैं, अपनी जेब गरम कर रहे हैं, और जेल के पीछे ठूसा जा रहा है बिहार की उस आम और गरीब जनता को, या जहरीली शराब पीकर वह जनता मरने को छोड़ दी गई है, मृत्यु को प्राप्त हो रही है। लेकिन इस शराब के जो किंग पिन हैं, जो माफिया हैं, जो पूरी चैन है, वो बड़े आराम से बिना शराब पिए चैन की नींद सो रहे हैं। यह सारी टिप्पणी की है जस्टिस पूर्णेंदु सिंह, पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश। वो कहते हैं कि बिहार का लीकर बैन कानून एक खेल बनकर रह गया है, एक खेल जिसमें पुलिस, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट के अधिकारी शामिल हैं, और उनके लिए यह बड़ी लॉटरी है, यह बिग मनी रैकेट है, और यह पूरा खेल पैसा बनाने का एक बहुत ही सशक्त तंत्र है। स्मगलर्स, किंग पिन्स, माफिया, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, उसके बदले कानून के खाना पूर्ति का काम गरीबों को जेल में ठूंस कर किया जा रहा है। उनको डराने, उन्हें जेल भिजवाने के लिए सारा कुकृत्य हो रहा है। हाई कोर्ट ने अपने ताजा तरीन फैसले में साफ तौर पे कहता है, एक तरफ वो दैनिक मजदूर हैं, दैनिक
मजदूरी करने वाले रोज कमाने खाने वाले लोग हैं जो जहरीली शराब का शिकार हो रहे हैं। जो इस तरह की जहरीली शराब बाजार में खुले तौर पर सस्ते दर पर शराब उपलब्ध न होने के कारण पीने को मजबूर हैं, और दूसरी तरफ अगर वो बच जा रहे हैं तो उनकी जगह जेल की सलाखें हैं। लेकिन असली माफिया इससे बाखबर है, बेखबर है, सुरक्षित है। वह हर बार सबूत में कमी की नाम पर छूट जाता है। यह सिर्फ और सिर्फ कानूनी लापरवाही है या जानबूझकर एविडेंस को खराब करने की साजिश? इसका उत्तर बिहार सरकार को देना होगा। जस्टिस पूर्णेंदु सिंह आगे कहते हैं अपने ताजा तरीन फैसले में, कल्पना कीजिए एक राज्य जिसमें 13 करोड़ लोग रहते हैं और सिर्फ 1.4 लाख पुलिस वाले हैं। कैसे होगा यह शराबबंदी का कानून लागू? अगर आपको स्मरण है तो पिछले दिनों पुलिस की इस कमी की भरपाई मास्टर साहब लोगों की ड्यूटी लगाकर करने की कोशिश की गई थी। प्रिंसिपल और मास्टर साहब लोगों को यह जिम्मेवारी दी गई थी कि आप यह सुनिश्चित करें कि आपके इलाके में कौन लोग गलत तरीके से शराब का व्यापार कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। तो वह प्रक्रिया तो विरोध के कारण वहीं रुक गई। अब यह 13 करोड़ लोगों के ऊपर 1.4 लाख पुलिस वाले क्या करें, कितनी नजर रखें, कैसे बने सीसीटीवी कैमरा? और इसका परिणाम यह हो रहा है कि यह कानून पूरी तरह से फेल है, और अपनी नौकरी बचाने के लिए या जेब गर्म करने के लिए या सरकार को यह बताने के लिए कि सरकारी कानून का पालन हो रहा है, गरीबों को फंसा दो, खूब पैसा बनाओ, मजा लो, ये कहना है जस्टिस पूर्णेंदु कांत सिंह जी का। वह आगे कहते हैं कि बिहार का यह कानून बिहार के कॉन्स्टिट्यूशन के, बिहार के संविधान के आर्टिकल 47 के आइडियल्स का मजाक उड़ा रहा है। मतलब कानून बनाया हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, लेकिन यहां तो गरीब की जिंदगी और ही मुश्किल हो गई है, दुस्सवर हो गई है। यह तो सीधे सीधे डबल स्टैंडर्ड है। गरीब शराब पीता है, जेल में चला जाता है। माफिया शराब स्मगल करता है, उसका घर और बड़ी गाड़ी और बड़ी हो जाती है, उसका घर और बड़ा हो जाता है। क्या यह नए बिहार का नया कानून है? क्या यही नीतीश सरकार की नई बहार है? बिहार में नीतीश सरकार आई है, नई बहार, कहाँ गया वह नारा? अब सवाल यह है कि बिहार का यह लीकर बैन एक हेल्थ रिफॉर्म है या एक पैसा बनाने की फैक्ट्री? यह सवाल पूछता है पटना उच्च न्यायालय। जस्टिस सिंह का यह निर्णय, यह ऑब्जर्वेशन, यह जजमेंट एक खतरे की घंटी है कि अगर यह करप्शन समय रहते अविलंब नहीं रोका गया तो यह कानून एक और अफसोसजनक चैप्टर बन जाएगा और भारत के कानून के इतिहास में काले अध्याय के नाम से याद किया जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? बिहार के इस लीकर बैन को बदलना चाहिए या करप्शन के संघर्ष को यूं ही चलते रहने देना चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं, और हाँ, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि सच बताने के लिए किसी का साथ होना बहुत जरूरी है। आप भी दर्शक अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते, खास करके अगर आप बिहार से हैं, बिहार की धरती से हैं, देश या विदेश के किसी भी भूभाग में रहते हैं। यह आपका कर्तव्य है कि अपने प्रदेश को बचाने के लिए इस बैन के खिलाफ, इस शराबबंदी, इस कागजी शराबबंदी के खिलाफ आप आगे आए।
आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।